Life is what's lived for others. For Dr. Kulwant Gaur, it's more than a saying, it's a Jeevan mantra. Founder of Shine India Foundation, he shares some heart touching stories of organ donations. वर्ष 2011 में एक हादसे के बाद से प्रेरणा लेने के बाद मैंने और मेरी पत्नी डॉक्टर संगीता गौड़ ने हमने मिलकर एक निश्चय लिया कि इस अभियान को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। अभी हम भारतवर्ष के अंदर बात करें तो लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना की अंधता से पीड़ित हैं। तो उन सबकी अंधता का निवारण जो है वो केवल और केवल कॉर्निया जो मिलता है नेत्रदान के बाद उसी से संभव है। तो नेत्रदान 2 वर्ष की उम्र से लेकर 80 वर्ष तक के व्यक्ति का नेत्रदान संभव है। परिवार में कहीं कोई शोक आ जाता है तो हम मृत्यु के बाद 6 से 8 घंटे के अंदर नेत्रदान ले सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति भी बनती है कि लीवर, हार्ट, किडनी यदि आपके काम आ रहे हैं और आप ऐसी ब्रेन डेड की कंडीशन में हैं उस समय, तो वो अंग भी किसी का जीवन बचा सकते हैं। Simarjeet Kaur will always be remembered as a strong-willed and jolly person among her family and friends, and also as the youngest eye donor in the Hadoti region. उस बचपन का तो बहुत ही उसमें निकला, हर चीज़ में उसका था, गुरबानी में, सब चीज़ में उसने ढोलक बहुत अच्छी बजानी, हर चीज़ में मतलब कभी मेरा भी दुख देखना ना, मम्मी आप आराम कर लो, मैं आपका सिर दबा देती हूँ, मैं काफ़ी मेरे वो रहता है जो भी, आप मत परेशान हो। नेत्रदान तो आप किसी भी एज में करवा सकते हो, इसका कोई नहीं है कि हाँ छोटा है या बड़ा है। हाँ, अभी भी हम तो यही सोच रहे हैं हमारी गुड़िया की आंखों से कोई ना कोई तो इस दुनिया में देख ही रहा होगा। Now let's meet Mrs. and Mr. Lavlekar, the couple who successfully donated Usha ji's parents' body after their deaths. Scientific approach is also there. That is law of conservation of matter है। कहने का मतलब है इन साइंस हम कहते हैं कि पार्टिकल्स, मैटर, whatever is there नेचुरली ऑल्सो कंस्ट्रक्ट नहीं होते हैं, तो हम किस हद से विनाश करने का सोचे। इससे तो फॉर ह्यूमन स्टडीज, ह्यूमन बॉडीज आर वेरी यूजफुल। एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बेटर है। जैसे कि जंगल खत्म हो रहे हैं, पॉल्यूशन होता है, लकड़ियों का जैसे वो कितने जलाते हैं वर्ते हैं, उसमें इतनी लकड़ियां जलती हैं, वेस्टेज है वो। मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, कौन सा जन्म लेता है, ये उसके कर्मों पर, इस पर डिपेंड होता है। इसलिए कोई मोक्ष वोक्ष सब यही है, जीते जी। उन्होंने ये तय किया था कि जैसे बॉडी है हमारी, किसी और को भी यूज में आए फॉर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा। Now let's meet Mr. Manoj Jain, a lawyer by profession, who went out of his way to fulfill his mother's last wishes. अस्पताल में भर्ती थी और भर्ती में 6 बजे चाय दी और एक्चुअली मेरी मदर की इच्छा थी कि वो अपनी आंखें दान करें। उनके जाने के बाद वो इस दुनिया को कोई उनकी आंखों से देखे, और उनकी एक अंतिम इच्छा और थी कि भाई उनका जो ध्येय है वो जिस दिन उनकी देहांत हो उसी दिन अग्नि में समर्पित हो। और हमारा ये था कि विषम परिस्थिति में नेत्रदान हुआ था, क्योंकि मम्मी की दोनों अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए ऊपर वाले ने यह है कि उनका सुबह जल्दी देहांत हुआ, तो हमें यहाँ से कोटा से 230 किलोमीटर अशोकनगर ले जाना था उनका। सडनली फिर मुझे डॉक्टर साहब ने संपर्क किया कि माता जी का हमें जानकारी मिली है देहांत की, तो हमने फिर उस समय एसपी साहब से परमिशन लेके उनके परिसर में उनके कार में ही आंखें डोनेट की। और आज हमें ये खुशी की बात है कि हमारी मम्मी जरूर नहीं है, लेकिन आज उनकी आंखें तो यहाँ पर हैं। Mrs. Sumitra Meena humbly gives blessings to the donor as she is a recipient of eye donation and is seeing the world through that eye for last 10 years. अब नेत्रदान की वजह से आप देख पा रही हैं, आपको नेत्र मिले हैं, आप बोले देख पा रही हैं। हाँ, देख पा रही है। हाँ, तो आपको पहले से कोई परेशानी थी? शुरू में आप देख पाती थी? नहीं, परेशानी है ना, परेशानी थी जब भी तो अच्छा। हाँ, तो परेशानी आने से पहले आपको कैसा दिखता था? अच्छा बड़ा दिखता है था वो तो, धीरे के वो है ना। अच्छा। एक साथ से थोड़ी है, आपको दिखने बंद हो गया। अब आपको कैसा लग रहा है, मतलब आप कितने समय से अब देख पा रही हैं? नहीं, दिखने में तो कोई परेशानी ना आ रही है। चिंतित तो बहुत सारा था, क्योंकि मैं पहले से ही इसमें अगर मान लो कुछ हो जाता है तो पूरा फिर मैं इसकी बातों को इतना भी नहीं मानता था कि भाई इतनी बड़ी समस्या है, क्योंकि समस्या को एक्सप्लेन करना इतना बढ़िया तरीके से नहीं आता। Dr. Manoj Vijay could survive a kidney complication as his mother donated her kidney to him. Surely
her best gift to him. 2006 में डॉक्टर्स ने किडनी पे कुछ इश्यूज बताए। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हुए, डॉक्टर्स ने ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस किया हुआ था। मदर ने मुझे किडनी दिया। 2 महीने तक मेरा डायलिसिस चला था। वो पूरा फेज़ एक यूँ मानो कि मैं मौत के साए में उस वक्त मैंने अपनी लाइफ स्पेंड करी थी। आज भी लोग जागरूक नहीं हैं और तब भी नहीं थे। मैं खुद इस चीज़ के लिए जागरूक नहीं था कि किडनी कोई डोनेट करना चाहिए। हालांकि जानता था कि आई डोनेशन कैंप लगते हैं, लोगों को ट्रांसप्लांट होते हैं, ज़िंदगियाँ बचती है, पर इतना अवेयर नहीं था जब तक कि मुझ पर ना पड़ी। Miss Ankita Jangir pledged for eye donation as after her husband's sudden demise, she realized that life is too short and unpredictable to wait for the correct time to do good karma. जब होता है पढ़ने जाना, डिब्बे में रख के सिखाना। मैं साइन इंडिया ऑफिस गई और वहाँ पे जाके मैंने अपना नेत्रदान संकल्प पत्र भरा। मैं ऐसा कोई काम करूँ जिससे मेरे पति को अच्छा लगता। उनको मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व था, वो मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। उस समय सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या, क्योंकि सडनली ऐसा कुछ हो गया कि एक ही पल में मुझे पूरी जिंदगी बीत करके रहेगी। तो मैं तो उस समय इतनी कॉन्शियस भी नहीं थी कि मैं ये सब कुछ सोचती। लेकिन हाँ, यदि और कोई इस आगे बढ़ के इस सब चीज को यदि कर पाता, उनको भी अच्छा लगता जाते जाते। Let's meet Mr. F.M. Malik, who has pledged for body donation. His vision and pledge is a true inspiration and motivation to all of us. एक बार प्राण छूट गए, ये पिंजरा बेकार है, इसमें कुछ नहीं रखा है। शरीर दान कर देते हैं तो कम से कम जो बच्चे सीखेंगे, इस बॉडी को काम में लेंगे, तो कुछ तो उनको लगेगा। तो थोड़ा दुख हुआ, वो मेरे को भी कहा कि हमारे तो धर्म में भी ये अलाउ नहीं है और आप हाजी हो, आपने ये डिसीजन कैसे ले लिया। तो मैंने मेरी वाइफ को भी समझाया। मैंने कहा देखो, पैदा होता बच्चा, जब उसकी कोई कास्ट नहीं होती, पैदा होने के बाद ही उसकी कास्ट हो जाती, दुनिया में आती। Mr. Anurag Malik lost his wife to cancer a few years ago and has devoted his life working for various social causes like eyes and organ donation. कलेक्टर हैं, यदि ये जाके मोटिवेट करेंगे तभी जाके आम आदमी जब उनके एक बात कहने पर इतने बड़े बड़े काम कर लेता है। तो यदि एक इतनी सी यदि छोटा सा संदेश वो देते हैं मानवता के प्रति, तो बहुत अच्छा कार्य होगा। मीडिया हमें सपोर्ट करे और कार्य बढ़ता जाए आगे। और जो करने वाली संस्था है उनके ऊपर किसी तरह का आक्षेप ना करें कि सर ये कर रहा है। कोई यदि कार्य करना चाहता है अपना, तो उसमें योगदान दें, उसके टांग ना पकड़े कि कार्य को रोके नहीं। हम तो मॉर्टल है, एक दिन तो हमें जाना ही जाना है, बट यदि कुछ काम करके जाए और लोग हमें याद करें फॉर दैट पर्पस, ओह सो इट्स सो नाइस। तो ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स हैव डन एंड आई एम आल्सो गोइंग टू डू द सेम थिंग। फॉर्म पे साइन करना कि मैं अपना आई डोनेट, मेरी आफ्टर डेथ मेरा आई डोनेट किया जाए, या मेरे अंग दान। बहुत सारे पार्ट्स जो किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं या किसी को ज़िंदगी में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं जो उसने पाई नहीं आज तक। तो हमारी माँ कहा करती थी कि जानवर मरते हैं तो उसके चमड़े के जूते बनते हैं, तुम कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें याद करें। जैसे हमें राहत मिली है, अगर उनके भी ऐसी समस्या है तो उनको राहत मिलनी चाहिए। पता नहीं कि जिंदगी कितने से दिन होती है, पता नहीं बुढ़ापा आए या नहीं आए, इसलिए हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए। ये जो जाने वाला है वो तो चला ही गया, उसको तो अपन नहीं रोक सकते, लेकिन उसकी अगर किसी भी चीज़, किसी भी अंग से अगर 2-5 जनों को बेनिफिट या फ़ायदा होता है तो देना चाहिए। लोग अपने आप को गरीब समझते हैं, अमीर समझते हैं, लेकिन अपने शरीर में ही इतने अंग हैं, इतने आज कीमती चीज़ें हैं, अपने आप में अरबपति है आदमी। और अगर अपने ऑर्गन का दान देता है, लाखों करोड़ों भी आदमी के कितने काम आएंगे, कितने दिनों तक काम आएंगे, लेकिन वो ऑर्गन उसकी ज़िंदगी के लिए पूरे ज़िंदगी भर काम आएगा। इससे पुण्य का काम और इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता। जिन लोगों के पास आज आंखों के लिए ज़रूरत है रोशनी की, वो तो कम से कम हम पूरा फुलफिल कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। बहुत जल्दी ये कार्य पूरा किया जा सकता है। मेरा तो यही कहना रहेगा युवाओं से कि आप अपने करियर के लिए और आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को आप छूइए, जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़िए, लेकिन जब भी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, तो इस नेक काम को
पूरा भरपूर तरीके से परिवार के लोगों को समझाइए और उनको जागरूक करिए, और जब इस दुनिया से जाएं तो गर्व करिए, ऊपर जाके भी जब ईश्वर से नज़र मिलाएं तो कहिए कि मैं एक बहुत अच्छा काम करके आया हूँ। We are putting in our humble efforts to make this dream a reality. But we need more people to come forward. You can be a part of this too. Support us by spreading awareness and encouraging people for organ donations. You can also support us financially by donating generously to this noble cause. After all, we may not stay forever, but our legacy will continue.